Students, today we are going to discuss the new important notice released by CBSE on 17th November, that is yesterday. Now this information is both for students and evaluators regarding the forthcoming term 1 exams, how to mark the answers on the OMA sheets and how to evaluate them. बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है बच्चों के दिमाग में कि कौन सा हमारा क्वेश्चन जो है चेक होगा, कौन सा नहीं होगा, तो उसके बारे में सीबीएसई ने क्लियर किया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें बच्चे ने ए बी सी डी में से ए को डार्क किया है। बॉक्स में जो रिस्पॉन्स लिखना है अंडर द स्टार, उसमें ए ही लिखा है और हैश में ब्लैंक छोड़ा है। तो दिस इज़ द बेस्ट एंड द करेक्ट मेथड। सेकंड में उसने क्या किया कि ए रिस्पॉन्स को मार्क कर दिया, लेकिन बॉक्स में बी लिखा है और हैश में उसको ब्लैंक छोड़ा है। नाउ यहाँ पे आंसर कौन सा उसका इवेलुएट होगा? बी, क्योंकि उसने बॉक्स में बी लिखा है। थर्ड ऑप्शन में भी उसने ए को डार्क किया है, लेकिन बॉक्स में बी लिखा है, लेकिन एक गलती कर दी, उसने हैश वाले कॉलम में भी डार्क कर दिया। तो ये उसका आंसर सही होने के बावजूद भी इवेलुएट नहीं होगा, ये अनअटेम्प्टेड मान लिया जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं कि ए को उसने डार्क कर दिया, बी सी और डी में क्रॉस लगा दिया, ऑप्शन में उसने सी लिख दिया, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा? सी। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पर भी अंडर द स्टार कॉलम जो ऑप्शन लिखी जाती है वही करेक्ट ऑप्शन मानी जाएगी, अगर हैश वाले कॉलम में उसने डार्क नहीं किया है। तो इसी तरह से 5th में भी उसने कोई डार्क नहीं किया, क्रॉस और राइट किया है, बट उसने डी ऑप्शन लिखी है, तो उसका आंसर डी कंसिडर कर लिया जाएगा। 6th में उसने ए में हल्का सा डॉट लगा दिया, बी में उसने टिक लगा दिया, बट ऑप्शन लिखी है ए, तो ए ऑप्शन उसकी करेक्ट मान ली जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे कॉलम्स में उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जो है अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन मेन जो उसका फाइनल आंसर कौन सा माना गया है? जो उसने बॉक्स में लिखा है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो बॉक्स में आप आंसर लिखोगे वो आपका करेक्ट आंसर हो, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको और ज़्यादा ध्यान रखनी है लास्ट के अंदर, दैट इज़ कि कौन से कॉलम को हमने खाली छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बच्चे ने एक भी चीज़ को अटैम्प्ट नहीं किया, सब चीज़ें कॉलम में खाली छोड़ दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन आप बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं उसमें भी हमने लास्ट वाले हैश वाले को डार्क करना है, अदरवाइज ये अनफेयर मीन्स में चला जाएगा यूएफएम में, जिसको कि आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करना है कि चेक इन द एग्ज़ाम रूम के अंदर। उसी तरह जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है उसमें इस तरह से हमें डार्क करना जरूरी है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सपोज हमें 50 क्वेश्चंस मिले हैं और उसमें से 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बच्चे क्या करते हैं कि 50 के 50 अटैम्प्ट कर दिए कि बेस्ट 45 आंसर हो लेंगे। किसी भी केस के अंदर इन नो मैनर बेस्ट 45 आर नॉट इवेलुएटेड। जो पहले फर्स्ट 45 क्वेश्चंस हैं वही इवेलुएट होंगे, बाकी के 5 चाहे आपके सही भी हैं तो भी उनको गलत मान लिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें जो बच्चे ध्यान रखेंगे। जो प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को अटैम्प्ट करें और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, और जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं उसमें हैशटैग वाले सर्कल को डार्क जरूर करें। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड इवैल्यूएटर्स। टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है जो इवैल्यूएशन करेंगे, और स्टूडेंट्स को जो बहुत सारा कन्फ्यूजन था। होप यू अंडरस्टैंड इट, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू।